सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सुख बना रहे, हम सभी सुखी रहें और आनंद से अपना जीवन बिताते रहें। लेकिन हमारे जीवन में दुख का भी आना तय होता है। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख आता ही आता है और हम दुख से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। हम आगे कोई भी बात बताने से पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाला दुख आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, आपको कभी कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। हाँ, ये बातें सिर्फ कहने में आसान है, ऐसा हमें भी लगता था, आपको भी यही लगता होगा। लेकिन वाकई ये विश्वास कीजिए कि जब आप इस जर्नी से निकल जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाकई हमारे जीवन में आने वाला दुख हमें कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता है, अगर हम चाहें तो। लेकिन हमारे साथ जब कोई जीवन में दुख आता है तो हम उस समय बहुत ज़्यादा असंतोष, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, ऐसे हर चीज़ों से ग्रसित रहते हैं। बस वहीं पर हम जब गलतियां करते हैं ना, उसकी वजह से हमारे जीवन में आने वाला दुख बहुत ज़्यादा प्रभाव डालकर चला जाता है। हमारे जीवन में किसी भी तरह का दुख आ सकता है। हो सकता है हम कैरियर में सक्सेस नहीं हो रहे, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। कोई अपना हमें छोड़कर चला गया, कोई हमें धोखा दे दिया, हम बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर थे लेकिन नीचे आ गए, लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, फिर भी गलत चीज़ों का सामना लगातार करते जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं और आपके जीवन में अच्छा खासा दुख आपको अनुभव करा सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख होता है उससे हम कैसे निकलें। हमने आपसे पहले कहा था ना, आपके जीवन में दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप न चाहें। लेकिन हम चाहें कैसे? हम तो परेशान होते हैं, हम तो दुखी होते हैं, हम तो इरिटेट होते हैं। तो उस समय हम मानते हैं कि आपको समझ नहीं आता है। देखिए, दुखी होना ये आपको ये पता चलता है कि आप मानव हैं, आपके अंदर सुख दुख दोनों की भावना है, इसलिए इस चीज़ से परेशान मत होया कीजिए। श्री भगवत गीता में ये सीधा सीधा कहा है, जब आपके जीवन में दुख का योग आ रहा है तो उस पर सिद्धि आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप यथा योग्य अपने खान पीन पर ध्यान दें, यथा योग्य अपने कर्मों को करें और यथा योग्य अपने सोने और जागने को करें। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप क्या करते हैं? या तो ज़्यादा खाने लगते हैं, या तो खाना ही खाना बंद कर देते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, या तो हमेशा जागते ही रहते हैं। आपके जीवन में जो आपके कर्तव्यों को बताया गया है वो आप कर्तव्य करना छोड़ देते हैं। ये 3 चीज़ों पे अगर आप अपने जीवन में ध्यान दे देंगे तो आपके जीवन में जो आने वाला दुख है वो आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जबकि आपको और ज़्यादा निखारेगा ही। अब ये 3 चीज़ों पर हम ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी अंदर से बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप कभी एक पिता को देखिए जो संघर्ष डेली कर रहा है और डेली अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहा है। उसके जीवन में आ रही कोई भी परेशानी कभी उसको कभी प्रभावित नहीं करती है, वो अपना काम डेली करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम काम करेंगे तभी हमें खर्च मिलेगा और हम अपने परिवार का खर्च उठा पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने नोटिस किया है कि हमारे जो माता पिता हैं वो दुखों से अपने आप को बहुत ज़्यादा डील कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया में इतना चीज़ें देखी हैं कि उन्हें समझ आ चुका है कि हम दुख से बहुत ज़्यादा दुखी होकर, परेशान होकर, रोकर, घबरा कर, खाना बंद कर कर, बहुत ज़्यादा खाकर या बहुत ज़्यादा सोकर या बिल्कुल भी ना सोकर, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान होने वाला है। हमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से केवल और केवल हानि होगी। इसीलिए वो लोग डील कर पाते हैं। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे जाने दीजिए। आपके जीवन में अगर कोई भी दुख आ रहा है तो उस दुख के समय भी अपनी जो नित्य क्रिया है, अपने जो काम हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, अगर आप डिसिप्लिन में करते जाएंगे तो आप उस दुख से निकल जाएंगे। इसीलिए जिसके ऊपर परिवार का भार रहता है उसके लिए वो दुख ऐसे ही निकल जाता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल दुख नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता। आपके जीवन में हर एक चीज़ आएगी, हर एक चीज़ की भावना आएगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जहाँ आप रुक जाएंगे वहीं आपका डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा और वहीं आप पीछे होते चले जाएंगे। अपने जीवन में कुछ भी हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी हो वहीं पर रुकना नहीं है, अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस दुख से जब आप इस तरीके से निकल जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि मैंने इस दुख का भी सामना कर लिया। वही चीज़ें आपके जीवन में एकत्रित होती जाती हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। जब हमारे जीवन में दुख आता है और हम उसकी वजह से कोई एक चीज़ रोक देते हैं और फिर उसके बाद हम इसी से नीचे गिरते जाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास और ज़्यादा गिरता जाता है।
कभी भी कोई भी दुख हो, चाहे आपका कैरियर नहीं बन रहा हो, कोई अपना छोड़ कर चला गया हो, कोई धोखा दे दिया हो, कुछ भी हो, अपनी इन चीज़ों पर अगर ध्यान देते रहेंगे तो आप निकल जाएंगे। आइए खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुशियाँ दें, खुद आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।